हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। तुम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड वीडियो डेफिनेटली देखी होगी। जिसने नहीं देखी है तो उसको प्लीज़ देखिए, जिससे तुम्हारे एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आज तुम लोगों को कंसेप्ट पढ़ाऊंगी रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.2। इसमें लाइक टू थेरम्स है, मिड पॉइंट थेरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थेरम। एंड जो प्रॉपर्टीज या थेरम्स हम कहेंगे कि जो हमने एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड पढ़ी थी वो भी हमें यूटिलाइज करनी है। ठीक है, तो ये दो थेरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पूरे चैप्टर से अगर मैं कहूँ कि कोई थेरम तुम्हें पेपर में पूछा जा सकता है तो दैट इज थेरम 8.1। यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें अभी कंसेप्ट समझाऊंगी थ्योरम 8.1 का। ठीक है, प्रूफ मैं किसी और वीडियो में कराऊंगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे तुम्हें स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने कहा द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल। पहली बात तो तुम्हारे पास ट्राइंगल होना चाहिए। अगर ट्राइंगल है तो तुम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसमें इन्होंने कहा द लाइन सेगमेंट इन अ ट्राइंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी है, पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, तो तुम्हें टू मिड पॉइंट्स और टू साइड्स के टू मिड पॉइंट्स दिए जाएंगे। इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन ज्वाइन होने के बाद में आई है ये पैरेलल होगी उसकी थर्ड साइड, जो रिमेनिंग साइड है उसको ये पैरेलल भी होगी और इसके हाफ भी होगी। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके हमेशा कहेंगे पी क्यू इज, जो भी मतलब तुम्हारा मिड पॉइंट वाली लाइन है वो सामने वाली लाइन को क्या होगा, पैरेलल होगी। तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी, ये तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। अब है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ट्राइंगल की जरूरत है, पर इसमें क्या होता है कि तुम्हें एक मिड पॉइंट मतलब एनी ऑफ वन साइड का मिड पॉइंट दिया जाएगा। जैसे कि मुझे दे रखा है कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी ए बी, और एक अनदर पॉइंट होगा ए सी पे जो कि हमें गिवन नहीं है कि वो मिड पॉइंट है, पर ये जरूर दे रखा है कि इनको ज्वाइन करने के बाद में जो लाइन बनती है वो बेस को पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा, देयरफॉर क्यू इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये कन्वर्स है। तो हम ये दो कंसेप्ट प्लस जो हमने एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कंसेप्ट जो हमने पढ़ा इन सबको अप्लाई करके हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। अब है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का। यहाँ पे हमें गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑल दिस कंसेक्यूटिवली, जो साइड से इनके हैं, एंड AC इज अ डायगोनल। हमें ये तीन पार्ट्स को प्रूव करना है। तो गिवन में एक्चुअली तुम लोग यही सब कुछ मेंशन कर दोगे, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल से लेके यहाँ तक मेंशन कर दोगे कि ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे बस मैं स्टार्ट कर देती हूँ, गिवन तुम लिख लेना। प्रूव में हमें ये थ्री पार्ट्स प्रूव करने हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब आते हैं हम सीधा प्रूफ के ऊपर। देखो मैंने पहले ही बताया मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ट्राइंगल मैं कंसिडर करूंगी इन ट्राइंगल ए बी सी। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट of BC, therefore by midpoint theorem। ठीक है, अभी के लिए मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी एम्प्टी लिख दूंगी, पर तुम्हें पेपर में पूरा नाम लिखना है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो लाइन है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कौन सी, पी क्यू इज पैरेलल टू उसके सामने वाली लाइन दैट इज ए सी, एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहता है और इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। सिमिलरली हम अदर ट्राइंगल को ले लेंगे। हम कहेंगे इन ट्राइंगल डी ए सी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देयरफॉर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, एस आर। SR is parallel to AC and SR is half of AC। और यहाँ पे हम लिख देंगे therefore by midpoint theorem। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब मैं फ्रॉम 1 and 2 कह सकती हूँ कि तुम्हें दिख रहा है ये दोनों हाफ ऑफ AC को इक्वल भी और AC को पैरेलल भी है। तो therefore PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR।
फिर हम कहेंगे एज वन पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel, therefore PQRS is parallelogram। और यही हमें 3 पार्ट्स यहाँ पे प्रूव करने थे। बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज, मैं कहूँगी फिर भी 8.1 से इजी है। अब इन्होंने कहा है ABCD इज अ रोम्बस। चलो, तो इसका मतलब मुझे बाहर वाली फिगर, अब क्वाड्रिलेटरल ना कह के इन्होंने क्या बता दिया है, ABCD इज रोम्बस। फिर इन्होंने कहा है कि P AB का है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है और S इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और लाइक हम गिवन में सारा यही लिख देंगे। गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज रोम्बस। ठीक है, और यहाँ से लिख देंगे P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD, AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और प्रूव करना है हमें PQRS इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसके लिए फर्स्ट पार्ट है कि तुम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दो एंड सेकेंड पार्ट है 90 डिग्री प्रूव कर दो। तो ये लाइक कंसेप्ट तो तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड ही है, पर ये कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम जो अभी हमने क्वेश्चन 1 किया था एग्जैक्टली सारा रिपीट होगा। जब भी तुम्हें वो गिवन जो अंदर जो डायग्राम बन रहा है उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो सारा क्वेश्चन 1 के जैसे रिपीट होगा। तो एक तरीके से हम उसी को रिपीट करके इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। तो हम ज्वाइन कर देते हैं BD को। हम कहेंगे इन ट्रायंगल CBD R and Q are midpoints of CD and BC respectively, therefore अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगी मिड पॉइंट थ्योरम MPT, जबकि तुम पूरा नाम लिखोगे। हम कहेंगे therefore RQ is parallel to BD and RQ is half of BD, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABD P and S are midpoint of AB and AD respectively, therefore PS is, या मतलब therefore by MPT midpoint theorem PS is parallel to BD and PS is half of BD। इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। अब फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं PS is equals to RQ and PS is parallel to RQ। फिर हम कहेंगे as one pair of opposite side is equal and parallel। तो ये डायग्राम क्या बन जाएगी या ये फिगर क्या बन जाएगी, therefore PQRS is parallel। अब यहाँ पे देखो हमें रोम्बस गिवन है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी, नहीं तो फायदा क्या है उसका। तो हमें पता है जो ये AC और BD ये क्या है, डायगोनल्स हैं तुम्हारे रोम्बस के। तो हम कहेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो हम कहेंगे therefore एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मुझे बस PQRS में से एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। पैरेललोग्राम तो मैं पहले ही प्रूव कर चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना है। तो मैं कहूँगी कि जैसे तुम्हें ऑलरेडी पता था PS इज पैरेलल टू BD, ठीक है, तो उसका छोटा छोटा पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। जैसे हम नाम दे देते हैं MN यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको तो इक्वेशन 1 कह देते हैं अभी के लिए।
और हम कहेंगे therefore SM is parallel to BD and SN is parallel to MO. Therefore SNOM is parallelogram and therefore angle S is equals to angle MON is equals to 90 डिग्री. हम कह देंगे opposite angles of parallelogram. ठीक है, और ये parallelogram क्यों है? As both pair of opposite sides are parallel. ठीक है, and therefore PQRS is parallelogram with angle S is equals to 90 degree and therefore PQRS is rectangle. ठीक है, तो जो तुम्हें बाहर का जो भी शेप दिया जाएगा तुम्हें उसके प्रॉपर्टीज यूज करके इसको प्रूव करना पड़ेगा ही. ठीक है, अब लाइक क्वेश्चन 3 में तुम्हें गिवन में दे रखा है कि ABCD इज रेक्टेंगल. ठीक है, एंड P, Q, R एंड S. अब मिड पॉइंट वाला तुम लिख लेना स्टेटमेंट को पूरे को. ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि PQRS इज रोम्बस. तो तुम्हें पता है ऑलरेडी. पहला स्टेप है पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और सेकंड स्टेप है एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी. लाइक ये वाला जो कंसेप्ट है ना प्रूव करने वाला, ये एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड ही है. अब आते हैं हम प्रूफ में. पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. ABCD. अब हमें दे रखा है कि AB का मिड पॉइंट P है, इसका Q है, इसका R है एंड इसका S है. तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं. अब हमें PQRS को पैरेललोग्राम दिखाना है तो पहले हमें क्वेश्चन 1 के जैसे इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABD P and S are midpoints of AB and AD respectively. Therefore, by मिड पॉइंट थ्योरम क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो PS है इज पैरेलल टू BD एंड PS इज हाफ ऑफ BD और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1. ठीक है, सिमिलरली हम आते हैं दूसरे ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल BCD Q and R are midpoints of BC and CD respectively. Therefore, by midpoint theorem हम कह सकते हैं QR is parallel to BD and QR is half of BD. तो from 1 and 2 क्या तुम कह सकते हो कि PS is equals to QR and PS is parallel to QR. ठीक है, and therefore PQRS is parallelogram. अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो स्टैंडिंग ट्रायंगल है ना PBQ, इनको लेंगे हम. इसमें कहेंगे इन ट्रायंगल PBQ और वहाँ से हम लेंगे RCQ. ठीक है, एंड ट्रायंगल RCQ. हमें पता है कि PB इज इक्वल्स टू CR है. एक तो हम कहेंगे साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड P and R आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD. तो हमें पता ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, उनके मिड पॉइंट्स हैं तो हाफ ऑफ B इक्वल हो जाएंगे वो. ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है. Q तो अगेन रेक्टेंगल है ये इसलिए. एंड BQ इज इक्वल्स टू QC है. तो इसका रीज़न क्या आएगा? Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हम कह सकते हैं therefore ट्रायंगल BPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RCQ
बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, एंड CPCT से हम कह सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू QR है। PQRS is parallelogram with adjacent side equal, therefore PQRS is rhombus। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है कि तुम कह रहे हो कि PS और QR इज हाफ ऑफ BD, फिर ऐसे सिमिलरली हम कह देंगे SR और PQ ये AC डायगोनल्स को हाफ, मतलब दे आर ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। फिर तुम्हें पता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स इक्वल हो गए और वो रोम्बस बन गया। ठीक है, तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, तो चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें किस मेथड से करना है। हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, तो हम लिख देते हैं गिवन ABCD इज ट्रेपेजियम एंड AB इज पैरेलल टू DC। फिर इन्होंने ऑल्सो हमें ये दे रखा है E इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये इसमें कन्वर्स लगेगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, एंड देन इन्होंने कहा है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, तो इसका मतलब हमें गिवन है EF इज पैरेलल टू AB। प्रूफ हमें करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आ जाते हैं हम प्रूफ पे। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम में ना इसको एक पॉइंट को नाम दे देंगे, दैट इज G। ठीक है, तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल DAB, ठीक है, E is midpoint of AD and EG is parallel to AB। ये दोनों गिवन है हमें। देखो पूरी लाइन को पैरेलल है, तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तो उसके बाय पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम कहेंगे therefore by converse of midpoint theorem G is also midpoint of BD, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब आता है हम दूसरे ट्राइंगल में, दैट इज ट्राइंगल DCB। मैं कहूँगी G इज midpoint of BD, और यहाँ पे रीजन लिख दूंगी फ्रॉम 1। फिर मैं कहूँगी EF इज पैरेलल टू AB एंड AB इज पैरेलल टू CD गिवन है, तो therefore by converse of midpoint theorem क्या मैं कह सकती हूँ F is midpoint of BC, और यही हमें प्रूव करना था। बहुत सिंपल है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये इसको पैरेलल था, तो हमने G को मिड पॉइंट कह दिया। फिर मैं कह रही हूँ ये इसको नीचे वाले को पैरेलल है, पर ये ऊपर वाले को पैरेलल है, तो आपस में ये दो पैरेलल हो गए, ये मिड पॉइंट हो गया, कन्वर्स से F भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ये कन्वर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन में हमें दे रखा है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, E and F are midpoints of AB and CD। प्रूव हमें करना है AF and EC trisect BD। इसका मतलब है BQ इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू DP दिखाना है। ठीक है, ये तीन पार्ट्स आपस में इक्वल है। अब आते हैं हम प्रूफ में, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? तो ABCD इज पैरेललोग्राम। तो मैं क्या कह सकती हूँ, E एंड F
are midpoints of AB and CD respectively. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि therefore AE is equals to CF है and AE is parallel to CF. फिर हम कहेंगे as one pair of opposite side is equal and parallel. So therefore AECF is parallelogram. ठीक है, and therefore EC is parallel to AF. इक्वेशन 1. ठीक है, अब आते हैं हम ट्राइंगल्स में. मैं पहला ट्राइंगल ले रही हूँ ये वाला. मैं इसको ए बी पी, ठीक है, ये वाला. इन ट्राइंगल ए बी पी मुझे ऑलरेडी गिवन है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी. इसको हम लिख देंगे फ्रॉम 1. तुम कहोगे कैसे? तो ये पूरी लाइन को पैरेलल है, तो बाय पार्ट्स में भी वो पैरेलल ही होता है. तो हम कहेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, पूरा वर्ड लिखना. देयरफॉर क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी एंड देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2. अब है इन ट्राइंगल डी क्यू सी. ठीक है, F is midpoint of CD and FP is parallel to CQ from 1. ठीक है, therefore by converse of midpoint theorem क्या मैं कह सकती हूँ P is midpoint of DQ and therefore DP is equals to PQ. इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे. अब फ्रॉम 2 and 3 क्या मैं कह सकती हूँ बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी इज इक्वल्स टू डी पी एंड देयरफॉर जो हमें क्वेश्चन था वही होगा कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स बी डी. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. तुम्हें क्वेश्चन 1 के जैसे करना है. पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करोगे एंड देन तुम कह दो कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ए बी सी डी. फिर हमें बता रखे कि उसके मिड पॉइंट्स है, तो हम इसको पी क्यू आर और एस कह देते हैं. ठीक है, फिर इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं और एक डायगोनल को हम ज्वाइन कर लेते हैं, सेम एज क्वेश्चन 1 है. ठीक है, हम गिवन में यही यहाँ पे यही लिखेंगे कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, P and P, Q, R, S are midpoints of A, B, B, C, C, D and A, D respectively. अब हमें प्रूव करना है कि diagonals bisect each other. ठीक है, प्रूफ में आते हैं. अब तुम लोगों को पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा. तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी. Therefore by midpoint theorem RQ is parallel to BD and RQ is half of BD. इक्वेशन 1 हो गई. सिमिलरली हम कहेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी S is midpoint of AD and P is
midpoint of AB. Therefore, by midpoint theorem, PS is parallel to BD and PS is half of BD. From 1 and 2 क्या हम कह सकते हैं PS is parallel to RQ and PS is equals to RQ as one pair of opposite side is equal and parallel. Therefore, PQRS is parallelogram, and we know diagonals of parallelogram bisect each other. ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब करते हैं हम क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 में हमें गिवन में दे रखा है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी. हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. इन्होंने सी पे 90 बताया तो मैं इसको सी लिख दूंगी और ए और बी कहीं भी रहने दो. ठीक है. अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी. इन्होंने बता रखा है कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि पैरेलल है किसको, बी सी को, और वो ए सी को टच करती है डी पे. ठीक है, तो यही चीज़ें हम लिख देंगे. एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया. एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और हमें प्रूव इसके ये जो 3 पार्ट्स है ना ये करना है. हमें डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी करना है. सेकेंड हमें एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी करना है. और थर्ड हमें सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी करना है. और यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है हमें कि एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. अब हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ए सी पी एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी and M is midpoint of AB. ये given है हमें. Therefore, by converse of midpoint theorem क्या हम कह सकते हैं, D is midpoint of AC. ठीक है, और फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे. तुम्हें पता है कि MD is parallel to BC. MD इज़ पैरेलल टू BC हमें गिवन है. क्या मैं कह सकती हूँ एंगल MDC प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है. रीज़न है कोइंटेरियर एंगल्स क्योंकि लाइंस पैरेलल है. ठीक है, तुम्हें तो पता है DCB 90 है तो हम कहेंगे एंगल MDC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 and therefore angle MDC is equals to 90 डिग्री. अब अगेन हम कह सकते हैं ये क्या है, पैरेलल परपेंडिकुलर है तो हम कह देंगे therefore MD is perpendicular to therefore MD is perpendicular to AC. अब आते हैं थर्ड केस में. इन्होंने कहा है CM और MA तो हमने ज्वाइन कर लिया है. अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM. मुझे पता है AD इज इक्वल्स टू DC है. क्यों, तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन दे देते हैं 1 तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1. हमने उसमें उसको D को मिड पॉइंट प्रूव कर रखा है. फिर हम कहेंगे एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. कैसे, तो अगेन हम लिख देंगे फ्रॉम 2 और इसको हम कह देंगे 2. ठीक है, और MD इज इक्वल्स टू MD कॉमन साइड हो जाएगा. देयरफॉर ट्राइंगल ADM
is congruent to triangle CDM by SAS congruency। अब CPCT से तुम कह सकते हो therefore AM is equals to CM CPCT। अब देखो प्रूव क्या करना है तुम्हें। CM तो ये रहा और AM is half of AB। हम कहेंगे AM is half of AB, गिवन में है हमें कि वो मिड पॉइंट है और AM और CM इक्वल है, तो क्या मैं कह सकती हूँ therefore AM is equals to CM is equals to half of AB। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया है। अब बहुत ही और प्लस ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। हमने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो तुमने देखा होगा कि कुछ 1-2 क्वेश्चंस तुम्हारे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड थे और मोस्टली तुम्हारे मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड थे। तो ये एक्सरसाइज फिर भी मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं तुम्हें ईजी लगेगी एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, और इसके बाद में मैं सॉल्व एग्जांपल्स की भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो डेफिनेटली उसको भी देखना। अगर तुम एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और सॉल्व एग्जांपल्स और थ्योरम करोगे तब जाके मैं कहूँगी कि तुम्हें लाइक ऑलमोस्ट 95% तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे और 5% कहीं से भी आ सकता है। और पर वो कंसेप्ट क्लियर है तो तुम उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। और किसी अदर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं उस पर बनाऊंगी जिससे तुम लोगों को एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।